कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के मेरे प्रिय छात्रों, अब हम आपके लिए संधि प्रकरण लेकर आए हैं और हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और संधि का अर्थ है जोड़, अर्थात दो शब्दों का जोड़, और दो शब्दों का अलग होना विच्छेद कहलाता है। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसकी परिभाषा है यदि स्वर के बाद समान स्वर आए तो उनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे विद्या प्लस आलया, तो विद्या में दा में आ है और एक आ का डंडा लगा हुआ है, और इधर भी आ, दीर्घ आ है, तो दीर्घ आ और दीर्घ आ और समान स्वर हैं दोनों, तो दोनों समान स्वर मिलकर के दीर्घ आ बन गए, और ये दोनों दीर्घ आ मिलकर के एक शब्द बना विद्यालय। ऐसे ही हिम और आलया, इसमें माँ में आ है और ये आलया में दीर्घ आ है, इधर हिरस्व आ और इधर दीर्घ आ, दोनों मिलकर के आ हो गए, इसीलिए ये माँ पर आ का डंडा लग गया, हिमालया। रवि प्लस इंद्र, तो इसमें ई है और यहाँ ई है, समान स्वर हैं, ई बराबर दीर्घ ई बराबर रविंद्र। श्री प्लस ईशा, इसमें ई है इधर और ई, तो ई दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई बराबर श्रीसा, दीर्घ ई की मात्रा लग गई है। सु प्लस उक्ति, इसमें ऊ और इसमें भी ऊ, तो ऊ और ऊ बराबर दीर्घ ऊ, बराबर दीर्घ ऊ के कारण ही ये बड़े ऊ की मात्रा लगी, दीर्घ ऊ की, सूक्ति शब्द बना। पितृ प्लस ऋणम, पितृ में ऋरी है और इधर ऋरी, तो दोनों मिलकर के दीर्घ ऋरी हो गई और नया शब्द बना पितृ ऋणम। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, औषध प्लस आलया औषधालया, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, बधु प्लस उत्सवा बधुत्सवा, ऐसे अन्य उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। दूसरी संधि है गुण संधि। यदि आ अथवा आ के बाद ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद ई ऊ ऋ लिर आए, यानी इन दोनों के बाद ये स्वर आए तो दोनों के स्थान पर ए, माने ई और ई के स्थान पर ए हो जाता है, ऊ के स्थान पर ओ और ऋ के स्थान पर अर और लिर के स्थान पर अल हो जाता है। जैसे उप प्लस इंद्र, तो उप में पा में आ है, इधर ई है, आ और ई के मेल से ए बना, ए गुण बराबर उपेंद्र, ए की मात्रा लगी। गण प्लस ईसा, गण में अड़ा में आ और ईसा में दीर्घ ई, ये दोनों मिलकर के ए गुण हो गए और शब्द बना गणेशा, ए की मात्रा लगी। भाग्य प्लस उदया, ए आ इधर है और ऊ यहाँ है, तो आ और ऊ के मेल से ऊ बना, इसलिए यहाँ नया शब्द बना भाग्यो उदया। वसंत प्लस ऋतु, आता में आ और ऋ, तो आ और ऋ बराबर अरगुण हो गया, बराबर शब्द बना वसंत ऋतु। तब प्लस लिरकार, वा में आ है और लिर में लिरी है, तो आ और लिरी मिलकर के अलगुण हो गया और शब्द बना तवल्लकार। इसका सूत्र है आद गुणः। वृद्धि संधि, यदि आ या आ के बाद ए ओ औ आए तो उनके स्थान पर ए तथा औ वृद्धि हो जाती है। जैसा कि नाम है संधि का वृद्धि, माने मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। आ के बाद ए ओ औ आए तो इनके स्थान पर ए हो जाता है और अवृद्धि हो जाती है मात्राओं में। जैसे शब्द लिखा है सदा प्लस एव, तो दा में और आ
दा में एक आ है, यहाँ आ है डंडा, तो दीर्घ आ बना। दीर्घ आ और ए मिलकर के ए वृद्धि हो गई, इसीलिए यहाँ दो मात्राएं, दो मात्राओं की वृद्धि हुई। सदैव। रत्न प्लस ओघा, रत्न में आ है और ओ, आ और ओ के मिलने से अवृद्धि हो गई और शब्द बना रत्नौघा। महा प्लस औषधि, महा में आ और औषधि का ओ, आ और ओ के मिलने से अवृद्धि हो गई और शब्द बना महोषधि। तथा प्लस एव, तथा का आ और ए का ए, एव का ए, तो आ और ए दोनों के मेल से ए वृद्धि हुई और शब्द बना तथैव। इस संधि के उदाहरण का की जो पहचान है, इसमें डबल मात्राएं होती हैं ज़्यादातर, पहचान लीजिए कि वो वृद्धि संधि है। कभी वृद्धि का नाम भी लिखने को आता है और इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। चौथी संधि है एण संधि। एण संधि का जो सूत्र है इको एणचि। इसमें लिखा है परिभाषा में, यदि ई उ ऋ लिर, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ई उ ऋ लिर ये चाहे दीर्घ हो या ह्रस्व हो, इनके बाद कोई असमान स्वर आए, असमान का मतलब ई के बाद ई नहीं आवे, ऊ के बाद ऊ नहीं आए, ऋरी के बाद ऋरी नहीं आए, लिर के बाद लिर नहीं आए स्वर मगर असमान हो, तो इसीलिए लिखा है परिभाषा में असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर ई के स्थान पर या ऊ के स्थान पर उआ हो जाएगा और ऋ के स्थान पर रा और लिर के स्थान पर ला। फिर से समझ लीजिए, ई के स्थान पर कोई असमान स्वर आता है तो या बनेगा, ऊ के स्थान पर कोई असमान स्वर आता है तो उआ बनेगा मेल से, और ऋरी के स्थान, ऋरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो रा बनेगा और लिर के स्थान पर ला बनेगा। तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे लिखा है प्रति प्लस एक, प्रति में ई की मात्रा और एक, तो ई और ए इन दोनों के मेल से ई के स्थान पर या हो जाता है, यहाँ समझाया गया था, तो ई प्लस ए इन दोनों के मेल से या बनता है, इसीलिए ए की मात्रा लगी, शब्द बना प्रतीकहा। इति प्लस आदि, और इति में ई है और आदि में आ, इन दोनों के मेल से है तो दोनों स्वर मगर असमान हैं, देखिए इसमें भी असमान स्वर है, इसमें भी असमान स्वर है, तो ई और आ के मिलने से या बना और शब्द बना इत्यादि। सु प्लस आगतम, सु में ऊ है और इधर आ है, तो ऊ और दीर्घ आ दोनों के मेल से हुआ बना और नया शब्द बना स्वागतम। पितृ प्लस ऋणम आदेशा, पितृ प्लस आदेशा, तो पितृ में ऋरी है और इधर आ है, ऋरी के बाद असमान स्वर आए तो वो लिखा है परिभाषा में, ऋरी के बाद असमान कोई स्वर आता है तो ऋरी का रा बन जाता है, इसलिए यहाँ ता में रा लगा हुआ है पित्रादेशा। और लिर प्लस आकृति, लिर की ऋरी है, लिर के बाद कोई असमान स्वर आता है, यहाँ लिखा है लिर के स्थान पर ला बनता है, तो यहाँ इन दोनों के मेल से ला बना और शब्द बना लाकृति। लाकृति का विच्छेद बनेगा लिर प्लस आकृति। इसके अन्य बहुत से उदाहरण भी एण संधि के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जैसे इत्यत्र है तो इति प्लस अत्र होगा, उसका प्रत्येकम है प्रति प्लस एकम होगा, और यद्यपि है तो यदि प्लस अपि होगा, ऐसे मनवंतर है मनु प्लस अंतर, ऐसे बहुत से इसके उदाहरण मिल जाएंगे। मोस्ट उदाहरण हैं, लंबी वीडियो है, इसको पूरा देखेंगे। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले और वीडियो भी आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।